Red FM, velapandi.com. सुपर इट्स 93.5 रेड एफएम पर वेलापंती.com शो का नाम, मेरा नाम है आरजे एकांशा। गुड आफ्टरनून जबलपुर। आप लोग अगर चेस खेलना जानते हैं या फिर बहुत अच्छा चेस खेलते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ग्रैंड मास्टर रैंकिंग अगर किसी को मिलती है तो हाउ माइंडेड दैट पर्सन विल बी। मैं आज आपसे रूबरू करवाने वाली हूँ इंडियन चेस टीम के कैप्टन विदित गुजराती को। वेलकम टू रेड एफएम विदित। हेलो, मेरा नाम है विदित गुजराती। मैं हूँ इंडियन चेस टीम का कैप्टन एंड मेरी वर्ल्ड रैंक 24 है और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन 93.5 रेड एफएम विद आरजे एकांशा। ग्रेट विदित, अभी जो रिसेंटली ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ उसके बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि उसमें इंडिया हिस्टोरिकली पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। Chess Olympiad is one of the biggest chess tournaments because 163 countries participated in it and almost all of the world's best players were playing. That's why this win, the gold medal for India is historic and it has never ever happened before. और जो finals थी for example उसको 68,000 लोग live देख रहे थे and every day there was so much craze for the match. So it's really historic in that sense. राइट, और हिस्ट्री तो ऐसे भी क्रिएट हुई कि इंडिया को पहली बार इस ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिला, वो भी आपके कैप्टनशिप के अंडर। तो मुझे बताइए विदित कि आपने एक ऐसे टूर्नामेंट को कैप्टनशिप दी है जिसमें विश्वनाथन आनंद प्लेयर थे। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग द कैप्टन? First of all, it was like a matter of immense pride कि मुझे कैप्टन बना दिया गया था टीम का and I was very happy when they announced that. But मुझे quickly realize हो गया कि I have to manage a team of 12 players and it's not gonna be easy. There will be a lot of work. और सबसे funny part था I had like various age के players. There was Anand who is a legend and there are a lot of junior players. For them उनका पहला Olympiad था. So I had to make sure कि I have to manage the roles. Like problems काफ़ी आए थे तो उसको solve करना, और जो जूनियर्स प्लेयर्स थे उनको मैं काफ़ी लाइक इन अ वे मेंटोरिंग करना पड़ता था कभी कभी और उनको हेल्प करना उनके प्रिपरेशन में। और जो काफ़ी ऑनलाइन था तो इंटरनेट के इश्यूज आते थे टू सॉल्व दैट एंड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो आई हैव लाइक ज़ीरो कंप्लेंट्स, बट काफ़ी स्ट्रेसफुल था। आई कैन डेफिनेटली से दैट। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और जब आप कैप्टन बन ही गए थे तो आपका अप्रोच इस ओलंपियाड में खेलने का, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टूर्नामेंट? द ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले मैं सिर्फ प्लेयर होता था एंड इट वाज ईजियर क्योंकि आई हैव जस्ट वन गोल, जस्ट प्रिपेयर माय गेम एंड प्ले। पर यहाँ पे आई हैड टू कॉन्स्टेंटली स्विच बिटवीन ओके अभी कैप्टन की जॉब है, पहले टीम का देखो सब ढंग से चल रहा है कि नहीं, ऑल द प्लेयर्स आर रेडी, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जस्ट मेक श्योर दैट दैट इज़ वर्किंग फाइन एंड देन मूव टू माई ओन प्रिपरेशन। तो ऐसा बहुत बार होता था कि जैसे ही मैचेस ख़त्म हुए, मेरा वाइस कैप्टन है जो श्रीनाथ, मैं उनके साथ 2-3 घंटे बातें करता था, सारे टीम डिसीजन लेता था, और जो मेरे जूनियर प्लेयर्स हैं उनके सारे गेम देखता था ओपोनेंट के, क्योंकि आई हैड टू टेक द डिसीजन कि हु विल प्ले विच बोर्ड, कि उसमें बहुत टाइम जाता था। सो मैनी टाइम्स इन द नाइट आई हैज़ टू जस्ट सॉल्व द टीम इश्यूज़, और नेक्स्ट दिन सुबह जितना टाइम मिला है उसमें खुद का प्रिपरेशन करो। सो आई हैड टू कॉन्स्टेंटली जगल बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो मेरा एक ही अप्रोच था कि इफ़ आई एम द कैप्टन आई हैव टू टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम एंड आई हैव टू बी रेडी कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स कम आई हैव टू मेक एन अटेम्प्ट टू सॉल्व दैट। राइट, एंड यू हैव बीन अमेजिंग एज अ कैप्टन। इंडिया को गोल्ड दिलाया आपने पहली बार चेस ओलंपियाड में। विदित, आपने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर मैग्नस कार्लसन के साथ भी एक गेम खेला है। मैग्नस कार्लसन आसानी से ड्रॉ ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने आपके गेम में किया था। तो क्या थी वो बात, वो फनी सा इंसिडेंस? वो स्टोरी मतलब इट वॉज सो यूनिक कि अभी मैं क्या बताऊँ। यूजुअली कार्लसन का एक रेप्यूटेशन है कि ही इज़ अ फाइटर, वो कभी ड्रॉ नहीं पूछते। सो कैलकाटा में एक गेम चालू था एंड ही वॉज लीडिंग द टूर्नामेंट, तो ही जस्ट डिड नॉट नीड टू टेक रिस्क। तो उन्होंने क्या, वो गेम शुरू हुआ और 4-5 मूव्स के बाद उन्होंने मुझे ड्रॉ पूछा एंड दैट कम्प्लीटली कॉट मी ऑफ गार्ड कि यार ही नेवर ऑफर्स अ ड्रॉ, और मुझे कैसे पूछ रहे, ही इज़ ऑल्सो वाइट, लाइक इट्स इक्विवेलेंट टू हैविंग द सर्व, तो क्यों ड्रॉ पूछ रहा है मुझे। एंड आई स्टार्टेड लाफिंग ओवर द बोर्ड। मुझे पता नहीं था रीजनिंग क्या, मुझे लगा कि वो लीड कर रहा है तो उनको शायद ड्रॉ करके लीड सेव करनी है टाइप्स ऐसा। एंड मुझे तो मैं डिफेंसिव पे था तो आई एक्सेप्टेड ड्रॉ। ओनली लेटर ऑन आई फाउंड आउट दैट ही हैड सम स्पाइसी फूड इन कैलकाटा
और उनका पेट दर्द कर रहा था, दैट्स व्हाई ही हैड ऑफर्ड अ ड्रॉ. सो इट वाज अ फनी एनेक्डोट, completely unintended. You know, Right. my laughter was completely unintended. I did not know the reasoning behind all of this, but yeah, in hindsight he also laughs at it, and all of us. आप क्लोजली जानते होंगे कि इंडिया में चेस की इस वक्त पोजीशन क्या है एंड व्हाट ऑल बेटरमेंट्स कैन कम. तो हाउ डू यू फील अबाउट चेस इन इंडिया? It's another great question, and मुझे लगता है, you know, in India there's so much of talent. Doesn't matter which field you pick, there's so much of talent. People are so hardworking, but एक चीज़ है जिसमें बहुत कमी है, that is infrastructure. Like मैं एक बार नेदरलैंड्स में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उनके यहाँ पे ओलंपिक लेवल की फैसिलिटीज़ थी. सो एनी स्पोर्ट प्लेयर, टॉप प्लेयर, उनको सारे जो कंडीशंस होते हैं, गुड डाइट, गुड ट्रेनिंग, गुड जिम, उनके सारे कंफर्ट लेवल, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ. एंड द प्लेयर का एक ही जॉब है, टू जस्ट गो एंड प्ले एंड परफॉर्म. दैट्स हाउ इट शुड बी. पर यहाँ पे मैंने देखा है कि इंडिया में यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. उसमें काफ़ी एनर्जी जाता है विच डायरेक्ट्स योर अटेंशन. तो आई फील इंडिया हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ becoming the best, but उसके लिए, you know, there has to be right infrastructure. So to answer in short, chess in India can be huge. It's already, like, we are number 4 in the world, but it has the potential to dominate the world if it's groomed properly. If the talent is not groomed, then it will go to waste. राइट, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. वैसे विदित, आपने हर एज ग्रुप के चेस प्लेयर्स को इस ओलंपियाड में यू नो कैप्टनशिप की है, आपने उन्हें कुछ गाइड किया है. तो आप बडिंग जो भी प्लेयर्स हैं जो चेस खेलते हैं हमारे देश में, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? मुझे एक पता चला है कि इट्स ऑल इन योर माइंड. लाइक वी हैव टू रियली ट्रेन आवर माइंड. जैसे हम जिम में जाते हैं, वी वर्क ऑन इट, वर्क ऑन आवर बॉडी and muscles, so we should treat our brain as a muscle. So I meditate, which I think everyone should do. It has had immense effect on me. And also, if anybody is in sports, उन्होंने mental training करना चाहिए, because it's any sport you play, the mental aspect is very underestimated. अगर बाहर की कंट्रीज में मैंने देखा है, तो they take it a very professional approach. और मुझे लगता है we should also do that, because it's, I don't know क्यों, पर समझ ऐसा लगता है कि यार हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आता है. बट यू कैन डू वंडर्स विद मेंटल ट्रेनिंग. एंड लाइक अगर इफ़ यू आर जस्ट वंडरिंग कहाँ से शुरुआत करें, तो आई थिंक स्टार्ट विद मेडिटेशन, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दैट्स द परफेक्ट स्टार्ट. डोंट नेग्लेक्ट the mental aspect of your life, I would say. That would be my advice. Right, thank you so much. This was Grandmaster Captain Vidit Gujrati, जो कि इंडियन चेस टीम के कैप्टन हैं. आई विश यू ऑल दी सक्सेस, और सारे टूर्नामेंट्स जीतो और इंडिया को प्राउड फील कराओ. ऑल आई कैन से इज, जितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फिजिकल हेल्थ किसी भी स्पोर्ट के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है, स्पेशली फॉर अ गेम लाइक चेस. स्टे ट्यून्ड टू 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो.